हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जीएस मस्ती पांडे सर में दोस्तों हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए दोस्तों ईवीएस में जीएस कैप्सूल नंबर 3 लेकर आ गया हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने जीएस कैप्सूल 1 देखा होगा और 2 देखा होगा, तो हमने आपको 1 और 2 जीएस कैप्सूल भेज दिए थे। वीडियोज़ आपके यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। और अगर नहीं देखें तो आप जाकर तुरंत देखिएगा और फिर आकर आप जीएस कैप्सूल नंबर 3 को अटेंड करिएगा। तो आज हम लोग जीएस कैप्सूल नंबर 3 को देखेंगे। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट जीएस कैप्सूल नंबर 3। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि जेट विमान सर्वाधिक प्रदूषित करते हैं। तो आप लोग एक बात ध्यान रखना कि जेट विमान सर्वाधिक प्रदूषित किसे करते हैं? ओजोन परत को। आप एक बात बताओ कि ये बताओ कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आप कहोगे जो ओजोन परत है मित्र वह समताप मंडल में पाई जाती है। और आप बताओ जरा हवाई जहाज़ भी किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? तो हवाई जहाज़ भी जो है समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। तो वही तो क्वेश्चन कह रहा है कि जेट विमान सर्वाधिक प्रदूषित किसे करेंगे? तो जेट विमान सर्वाधिक प्रदूषित वही करेंगे जहां जेट विमान उड़ते हों। तो जेट विमान कहां उड़ते हैं? समताप मंडल में। और समताप मंडल में भी कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछता है, कोई व्यक्ति पूछता है कि बताइए जेट विमान सर्वाधिक प्रदूषित किसको करते हैं, तो आप कहना ओजोन परत को करते हैं। और ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। कीट भक्षी पौधे जिस मिट्टी में, जिस मृदा में उगते हैं वहाँ पर किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी होती है। एक कीट भक्षी पौधे का मैं उदाहरण आपको बताया दे रहा हूँ, आपने जरूर सुना होगा घटपर्णी पौधा। घटपर्णी पौधे का नाम आपने जरूर सुना होगा। जो ये घटपर्णी पौधा होता है ना, कि ये कीट भक्षी पौधा होता है और ये वहीं उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। इनको शिकारी पौधा भी कहा जाता है, इनको निपेथिन्स भी कहा जाता है और इन्हें कीट भक्षी पौधा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला लिखा हुआ है कि क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो क्रूगर नेशनल पार्क सबसे बड़ा पार्क है और यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। उसके बाद दोस्तों, जुगाली करने वाले पशुओं में कौन सी गैस रिलीज़ होती है? तो मीथेन गैस रिलीज़ होती है। अगर पूछता है कीचड़ में, अगर पूछता है वाहन में, अगर पूछता है दलदली स्थानों में, अगर पूछता है आर्द्र भूमि में, अगर पूछता है धान के खेत में, अगर पूछता है वाहन में, तो ये सारी की सारी गैस कौन निकालता है? मीथेन निकलती है वहाँ से। अगला, गिद्धों की कमी का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो गिद्धों की कमी का सबसे बड़ा रीज़न है डाइक्लोफिनेक नामक सोडियम। डाइक्लोफिनेक नामक सोडियम एक ऐसा सोडियम पेनकिलर होता है जो जब जानवरों की ज़्यादा दर्द होता है तो जानवरों का मालिक उसे एक पेनकिलर देता है जिसका नाम होता है डाइक्लोफिनेक सोडियम। और जब यह जानवर डाइक्लोफिनेक नामक सोडियम का ज़्यादा डोज अपने शरीर में ले लेता है जानवर, तो उसकी मृत्यु हो जाती है और उसी जानवर को, वह जानवर का मालिक उसे जंगल में जाकर छोड़ आता है। गिद्ध तो प्रकृति का ही सफाई कर्मी कहा जाता है, तो वह जाता है और उस जानवर को खा लेता है। लेकिन उस गिद्ध को क्या पता था कि उसमें उसका काल बैठा हुआ है। वो जैसे ही खाता है और गिद्ध की किडनी क्या हो जाती है? थोड़े दिनों के बाद फेल हो जाती है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो गिद्धों की कमी का सबसे बड़ा रीज़न है डाइक्लोफिनेक नामक सोडियम। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा वृक्ष दोस्त है सिकोया। भारत में जैविकता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान कौन सा है? तो पश्चिमी घाट। भारत में जैविकता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान है दोस्तों पश्चिमी घाट। अगर आपसे पूछता है कि भारत में सर्वाधिक जैविकता किस घाट पर पाई जाती है, तो आप कहना पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। जबकि सांद घाटी कहाँ स्थित है? तो सांद घाटी केरल में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों देहरादून में स्थित है। सर्वप्रथम तितली को राज्य की तितली का दर्जा किस सरकार ने दिया? तो महाराष्ट्र सरकार ने दिया। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार सबसे पहली ऐसी सरकार हुई जिसने जो है तितली को राज्य की तितली का दोस्तों क्या दिया? दर्जा दिया। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और ध्यान रखना कि बाघों का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ध्यान रखना नामदफा बाघ अभ्यारण्य है, नामदफा नेशनल पार्क है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और सबसे ऊंचा बाघ अभ्यारण्य है। अगर आपसे पूछता है कि सबसे ऊंचा बाघ अभ्यारण्य बाघों का कौन है, तो आप ध्यान रखना नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। मीथेन गैस का उत्पादन कहाँ से होता है? ध्यान रखना, ये पिछली बार पेपर में आपके पूछा गया था। तो ध्यान रखना मीथेन गैस जो सोर्सेस है वो धान के खेत से भी निकलती है। जी हाँ दोस्तों, मीथेन जो गैस है वह धान के खेत से भी निकलती है। सर्वाधिक जैव विविधता किस घाटी में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता सांद घाटी में पाई जाती है। और ये सांद घाटी
आपकी कहाँ स्थित है, तो सांद घाटी आपकी स्थित है दोस्तों कहाँ, केरल में स्थित है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आप कहना सांद घाटी केरल। अगर पूछता है किस देश में, तो देश का नाम में दोस्तों आप लिखना ब्राज़ील। अगर पूछे किस महाद्वीप में, तो महाद्वीप में अफ्रीका। और अगर पूछे भारत में कहाँ, तो भारत में दोस्तों केरला की सांद घाटी में पाई जाती है। ध्यान रखना, एक बार फिर से बता रहा हूँ, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ किस देश में पाई जाती है, तो किस देश में, ब्राज़ील में पाई जाती है। किस महाद्वीप में पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है। और किस जो है आपके भारत में कहाँ पाई जाती है, तो केरला में पाई जाती है, ये भारत में। और अगर पूछ ले कि किस रेखा पर पाई जाती है, तो भूमध्य रेखा पर पाई जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि फ्रिज में कौन सी गैस भरी होती है, तो फ्रिज में फ्रियान गैस भरी होती है। रियान नहीं होगा, यहाँ फ्रियान होगा। फ्रिज में कौन सी गैस भरी होती है, तो फ्रिज में फ्रियान गैस भरी होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कितना भूभाग जो है वो जंगल से घिरा हुआ है, तो 24.39% जो भाग है वो जंगल से घिरा हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जल्दी किसमें मिल जाता है, तो रक्त में। जी हाँ दोस्तों, हमारे ब्लड में सर्वाधिक और सबसे जल्दी मात्रा में मिलने वाली गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट के धुएं से निकलता है। सिगरेट का धुएं में जो है जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है तो यह हमारे फेफड़ों में टार के रूप में जमा हो जाता है और ब्लड में बहुत जल्दी जो है घुल जाता है। तो ध्यान रखना, ऐसी कौन सी गैस है जो रक्त में बहुत जल्दी घुल जाता है, तो ध्यान रखना कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो क्या होगा, ध्यान रखना, अगर हमारी इस पृथ्वी से वनस्पति समाप्त हो जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। उसके बाद ध्यान रखना, सरसिका और रणथंभौर किन जानवरों के लिए फेमस हैं, तो सरसिका और रणथंभौर बाघों के लिए फेमस है। जी हाँ दोस्तों, यह पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जा सकता है कि बताइए सरसिका और रणथंभौर किन जानवरों के लिए जाने जाते हैं, तो बाघों के लिए, जो राजस्थान में है। देश का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर बना हुआ है, तो देश का प्रथम तितली उद्यान दोस्तों बनरघट्टा जैविक उद्यान है, जो बेंगलुरु में खुला हुआ है। उसके बाद दोस्तों रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट बुक कौन प्रकाशित करता है, तो रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट जो बुक है वो IUCN प्रकाशित करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जो कश्मीरी महामृग के लिए जाना जाता है, तो एक अभ्यारण्य जो कश्मीरी महामृग के लिए जाना जाता है उसका नाम है दाची-गाम अभ्यारण्य, जो जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। तो एकमात्र अभ्यारण्य जो कश्मीरी महामृग के लिए जाना जाता है उसका नाम क्या है दोस्तों, दाची-गाम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है, आप लोग ध्यान रखना। और सलीम अली दोस्तों जो हैं इन्हें क्या कहा जाता है, आप कोई लोग से मैंने कई लोगों को बताया होगा कि सलीम अली को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना, अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछता है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, जी हाँ दोस्तों, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है, ध्यान रखना। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को बनाया जाता है। जबकि गौरैया दिवस कब बनाया जाता है, तो गौरैया दिवस 20 मार्च को बनाया जाता है। इसके बाद देखिएगा डॉन नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे डॉप्सन होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया होगा। ध्यान रखना कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए। ध्यान रखना, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए। और ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी स्थित है, मैंने आपको बताया था। ग्लोबल 500 अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ध्यान रखना कि ग्लोबल 500 पूछे या टाइलर अवार्ड पूछे या राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार पूछे या फिर आपसे इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पूछे या आपसे JD बुर्ला पुरस्कार पूछे, ये सारे के सारे पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाते हैं। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने में कौन सा देश सहयोग कर रहा है, तो पुष्कर झील को स्वच्छ रखने में कनाडा एक ऐसा देश आगे आया जो पुष्कर झील को स्वच्छ रखने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का नाम है जस्टिन ट्रूडो और यह इतने प्रभावशाली और इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि हम लोग जैसे मार्केट में घूमते रहते हैं वैसे आम जनता से मिलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जस्टिन ट्रूडो बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद दोस्तों पर्यावरणीय निषेधवाद के प्रतिपादक कौन है, तो कार्ल रिटर है दोस्तों। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट करिएगा, इस पर डबल स्टार बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना कि पर्यावरण निषेधवाद के प्रतिपादक कौन है, तो कार्ल रिटर हैं।
अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो ये उन्नाव जनपद में स्थित है। जी हाँ, उन्नाव जनपद में स्थित है क्या, आपका नवाबगंज पक्षी विहार। आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम लोग फिर आपसे ज़रूर मिलेंगे। जीएस कैप्सूल नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ और जल्द से जल्द दोस्तों हम लोग जीएस कैप्सूल नंबर 4 से मिलेंगे, फिर 5, ऐसे लगातार आपको जीएस कैप्सूल 10 मिलेंगे। और इस 10 जीएस कैप्सूल को तैयार करने के बाद में आप टेट और सुपर टेट में ईवीएस में काफ़ी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।